मित्रों, यदि आज के समय में किसी व्यक्ति से पूछा जाए क्या वह जीवन में धनवान होना चाहते हैं, तो लगभग हर एक व्यक्ति का जवाब आप पाएंगे कि वह जीवन में धनवान होना चाहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है वह धनवान क्यों होना चाहते हैं, तो कईयों का जवाब होगा कि वह अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए धनी होना चाहते हैं, ताकि वह अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर पाएं। लेकिन कईयों का जवाब होगा कि वह जीवन में अच्छा बंगला, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी चाहते हैं, ताकि जीवन में उन्नति और प्रगति कर सकें। धनवान इसलिए होना चाहते हैं ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यानी जीवन में महंगे महंगे वस्त्रों का शौक भी पूरा करना चाहते हैं, महंगी गाड़ियों का शौक भी पूरा करना चाहते हैं, घूमना फिरना भी चाहते हैं, यानी पैसे के दम पर वह जीवन में हर एक सुख हासिल कर लेना चाहते हैं। लेकिन धनी आप होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए बहुत सारी बातों पर विचार करना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शुक्र किस प्रकार से जीवन काल में जातक अथवा जातिका को धनवान बनाने का कार्य कर सकते हैं। इसके आज 7 सूत्रों पर कुल मिलाकर हम विचार करेंगे। शुक्र की ये 7 स्थितियां आपको बताएंगी कि वास्तव में आप अपने जीवन में धनवान होंगे अथवा नहीं। मित्रों, ध्यान रखें कि किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, शुक्र ग्रह की स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना शुक्र के अनुकूल हुए जीवन में धन दौलत प्राप्त नहीं की जा सकती, सुख संपन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। इन सूत्रों पर विचार करने के बाद आप भली भांति ये समझ पाएंगे कि आप अपने जीवन काल में धनी बन पाएंगे अथवा नहीं, या फिर किन रुकावटों को हटाने के बाद आप अपने जीवन में धनवान बन पाएंगे। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि शुक्र आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर बैठे हुए होने चाहिए। स्वग्रही का तात्पर्य वृषभ राशि या फिर तुला राशि, क्योंकि वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की खुद की राशियां मानी जाती हैं। इसके अलावा शुक्र नीच अवस्था के यानी कन्या राशि के नहीं होना चाहिए। शुक्र उच्च अवस्था के हो सकते हैं, जैसे कि मीन राशि में गुरु उच्च अवस्था के कहलाते हैं। तो स्वराशि उच्च राशि में बैठे हुए शुक्र आपको अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। ये एक बिंदु हुआ। आइए अब सूत्रों के माध्यम से सरल तरीके से जानते हैं कि शुक्र किस प्रकार से जीवन में ऐश्वर्य और कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ को बढ़ावा देते हैं और जीवन में धनवान बनाते हैं। सच मानिए, यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की यह स्थिति मौजूद हुई जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, तो निस्संदेह आप अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बनेंगे। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र और लग्नेश ग्रह एक साथ बैठ जाएं, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर यानी केंद्र के घरों में, यानी पहले घर, चौथे घर, 10वें घर, पंचम भाव और नवम भाव, या फिर लाभ भाव में या फिर धन भाव में। फिर से सुनिए, यदि शुक्र और लग्नेश ग्रह शुभ भावों के अंदर यानी लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, चतुर्थ भाव में, दसम भाव में, लाभ भाव में या फिर धन भाव में एक साथ बैठ जाएं, तो इसे काफी अच्छा और श्रेष्ठ योग कहा जाएगा। शुक्र जातक के लिए जीवन काल में उन्नति प्रदान करने वाले होंगे, धन प्रदायक ग्रह बनते हैं। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि आपका लग्नेश ग्रह कोई भी हो सकता है। लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। यदि लग्नेश ग्रह और शुक्र ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं तो दशा अंतर्दशा काफी शुभ फलकारी होगी। और यदि मान लीजिए कि शुक्र और लग्नेश दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य रहेगी, लेकिन जीवन में ये उन्नति प्रदान अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, लग्नेश जो है वो कुंडली का मालिक ग्रह माना जाता है। अब कुंडली के मालिक ग्रह के साथ सुख सुविधाओं का कारक ग्रह जब साथ में बैठता है तो उसका लाभ मिलता अवश्य है, यानी जीवन काल के दौरान उन्नति होना निश्चित हो जाती है। जातक को जीवन में धन के मामले में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। हालांकि इसके लिए आपको लावेश, धनेश और साथ साथ गुरु की स्थिति पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि लावेश और धनेश और गुरु की स्थिति यदि कुंडली के अंदर शुभ होती है तो निसंदेह शुक्र और लग्नेश की यह युति जीवन काल के दौरान कम से कम धन के मामले में तो आपको परेशान नहीं करती। एक बात और ध्यान रखना है कि शुक्र और लग्नेश दोनों ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि ये पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें क्या कोई शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर पड़ रहा है। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर पड़ रहा है तो कष्टों में, कहीं ना कहीं दिक्कतों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन मान लीजिए ये पीड़ित हो रहे हैं, शुक्र जो है वो नीच राशि के होकर बैठ जाएं या लग्नेश नीच राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर लाभ प्राप्ति में कठिनता देखी जा सकती है।
मित्रों, शुक्र से संबंधित दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर, यानी वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर अथवा अपनी उच्च राशि के होकर जैसे कि मीन राशि के होकर या फिर मित्र राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक अथवा जातिका के लिए घरेलू सुख को काफी अच्छा कर देंगे। धन संपत्ति युक्त जातक होगा, भूमि भवन वाहन का सुख जीवन काल के दौरान भोगेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, बशर्ते चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पीड़ित ना हो रहे हों। तो धन की स्थिति को ये शुक्र काफी अच्छा कर दिया करते हैं। शुक्र यदि आपकी कुंडली में बलवान होकर, स्वग्रही या मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो सच मानिएगा कि जीवन में ये भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगी। अब सीधी सी बात है कि जब भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, तो धन आवश्यक मात्रा में आपके पास आता रहेगा, आप जीवन में धनी अवश्य बनेंगे। लेकिन फिर से मैंने कहा कि धनेश और लाभेश, धन भाव, लाभ भाव और गुरु की स्थिति को अनदेखा ना किया जाए, यानी इन पर भी विचार करना आवश्यक होता है। लेकिन रहा सवाल शुक्र का, तो शुक्र निस्संदेह जीवन काल के दौरान उन्नति प्रदान करते हैं, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में वह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। मित्रों, आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज कुंडली के 12वें भाव में स्वग्रही होकर, यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर या उच्च राशि यानी मीन राशि के होकर या फिर मित्र राशि के होकर कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक को जीवन काल में धनी बनाते हैं। जीवन काल में जातक भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करता है और अपने जीवन काल में भौतिक सुख साधनों की कमी ऐसे शुक्र नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, यानी शुक्र महाराज जब कुंडली के 12वें घर में हो तो वहां पर या तो स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हों और किसी भी पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी राहु केतु या शनि से दृष्ट या युत नहीं होना चाहिए। यदि ये युत होते हैं या दृष्ट होते हैं तो शुक्र की शुभता में फिर कमी आती है। एक विचार आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, वह ये कि 12वें घर की बात करें तो यह तो विदेश का भाव है या फिर खर्चों का भाव है। यदि खर्चों के भाव में यदि शुक्र महाराज बैठेंगे तो धनी किस प्रकार से होंगे? देखिए, शुक्र जब 12वें घर में बैठते हैं तो घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख साधन जातक के जीवन में सुलभ होंगे। अब सीधी सी बात है, ये चीजें जब आएंगी तो कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, तो धन आवश्यक मात्रा में आता है और जातक के जीवन को ये उन्नत करते हैं भौतिक रूप से, विशेष रूप से। हालांकि ये बात अलग है कि वह उसका धन जो है वह चीजों में खर्च हो जाता है, यानी खर्च भी होता है। अब सीधी सी बात है कि जब पैसा आएगा तभी तो आप खर्च कर पाएंगे। मित्रों, आइए आज के चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर धनेश की दृष्टि पड़ जाए या फिर लाभेश की दृष्टि पड़ जाए, यानी किसी भी एक ग्रह की दृष्टि, यदि गुरु की दृष्टि हो, धनेश की दृष्टि हो या लाभेश की दृष्टि हो, यदि शुक्र पर पड़ती है तो इसे काफी श्रेष्ठ कहा जाएगा। ये स्थिति धन प्रदायक मानी जाती है। धन जीवन काल के दौरान बना रहता है, यानी धन की स्थिति के मामले में जातक अच्छा रहता है, अच्छे से सुख भोग कर पाएगा, क्योंकि धन आएगा तो सीधी सी बात है कि सुख भोग वह कर पाएगा। आइए उदाहरण के द्वारा चीजों को समझते हैं। देखिए, इसमें मैंने कोई लग्न नहीं लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि नीच राशि के कम से कम कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। अब गुरु जब सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो इसे अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, धन के कारक ग्रह गुरु महाराज माने जाते हैं और शुक्र जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इन पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धन शुभ मार्गों से आएगा और इसका जीवन काल में वह उपयोग अच्छे से कर पाएगा। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज सप्तमेश ग्रह बनकर यदि लाभ भाव में बैठ जाएं या फिर भाग्य भाव में बैठ जाएं अथवा धन भाव में बैठ जाएं। फिर से सुनिएगा, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज सप्तमेश ग्रह बनकर यदि भाग्य भाव में बैठे या फिर लाभ भाव में या फिर कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाएं, तो इसका तात्पर्य है कि जातक या जातिका अपने जीवन साथी के सहयोग से जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है। विवाह के पश्चात जातक की भाग्योन्नति अच्छी होगी, धन की स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। विशेष रूप से शुक्र ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव में और धन भाव में बैठ जाएं सप्तमेश बनकर। अब सीधी सी बात है कि ऐसी परिस्थिति मेष लग्न में जरूर बनती है। मेष लग्न में यदि आप देखें तो
सप्तम भाव में राशि का अंक आएगा 7, ठीक है, राशि का अंक आएगा 7, यानी शुक्र महाराज यहाँ पर जो है वो सप्तमेश बनते हैं। अब सप्तमेश ग्रह जब भाग्य भाव में बैठेंगे या लाभ भाव में बैठेंगे या धन भाव में बैठेंगे तो धन की स्थिति को काफी अच्छा कर देते हैं और कहीं ना कहीं इसमें जातक के जीवन साथी का सहयोग भी उसे प्राप्त होता है। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में यदि गुरु की राशि में शुक्र बैठ जाए और शुक्र की राशि में गुरु महाराज बैठ जाएं, यानी दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, तो इसे भी काफी श्रेष्ठ और उच्च कोटि का राजयोग ही माना जाएगा। राजयोग के समान ही ये राशि परिवर्तन फल प्रदायक होगा, क्योंकि देखिए नैसर्गिक रूप से धन के कारक ग्रह गुरु ग्रह को ही माना जाता है, शुक्र जो कि भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। यदि इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाता है तो ये स्थिति श्रेष्ठ धन प्रदायक स्थिति बनेगी, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की यहाँ पर हो सकती है। देखिए ध्यान रखिएगा कि शुक्र और गुरु पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। आइए उदाहरण के द्वारा चीजों को जानते हैं। देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंभ लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कुंभ लग्न की कुंडली में यहाँ पर भाग्येश ग्रह बनते हैं शुक्र महाराज, ठीक है, और इसके अलावा लावेश ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं और धनेश ग्रह बन रहे हैं यहाँ पर गुरु ग्रह। अब गुरु जो कि धन के कारक ग्रह भी हैं, यानी धनेश भी बन रहे हैं और नैसर्गिक रूप से भी धन के कारक ग्रह हैं। जब इनका राशि परिवर्तन होता है शुक्र के साथ तो अच्छा राशि परिवर्तन ये माना जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि कोई ग्रह कम से कम पीड़ित नहीं होना चाहिए, और यदि कोई ग्रह पीड़ित नहीं होता है तो ये स्थिति काफी श्रेष्ठ और धन प्रदायक अवश्य ही बनती है। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 7वां सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में लग्न भाव में या फिर पंचम भाव में या फिर नवे भाव के अंदर या धन भाव में अथवा लाभ भाव में अथवा कुंडली के सप्तम भाव में, यानी लग्न पंचम नवम सप्तम धन भाव या लाभ भाव में शुक्र महाराज वृषभ राशि के होकर, तुला राशि के होकर या फिर मीन राशि के होकर बैठ जाएं, बलवान होकर, किसी पापक ग्रह के द्वारा ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ये स्थिति भी अपने आप में काफी श्रेष्ठ और उच्च कोटि का राजयोग देने वाली कही जाएगी धन के मामले में विशेष रूप से। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए धन भाव में जब शुक्र महाराज जब बैठते हैं तो सीधी सी बात है कि धन की स्थिति को ये अच्छा कर देंगे। स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठते हैं। तब लाभ भाव की बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट देखा जाता है, यहाँ पर बैठेंगे तब भी ये शुक्र धन की स्थिति को काफी मजबूत कर देंगे। पंचम भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर होगी। यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य को ये चमकाएंगे, और भाग्य भाव में यदि बैठते हैं तो स्थिति इसे भी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव ये लक्ष्मी भाव के नाम से भी जाने जाते हैं। अब लक्ष्मी प्रदायक ग्रह जब इन भावों के अंदर बैठेगा तो सीधी सी बात है कि जीवन काल के दौरान धन की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आप धनेश, लावेश और गुरु की स्थिति पर थोड़ा विचार जरूर कर लीजिएगा। लग्न में यदि बैठेंगे तो जातक के जीवन में खर्चों को हालांकि बढ़ाएंगे, लेकिन जब खर्च बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से इनकम भी होगी। यदि सप्तम भाव के अंदर ये बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति प्रगति देंगे। जातक धनी अवश्य बनता है, धन से संबंधित समस्याओं का निवारण ये करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र उच्च राशि के हों और ग्रहों के पास बल होना चाहिए। कई बार होता ही है कि शुक्र महाराज इन भावों के अंदर बैठे तो होते हैं, लेकिन जातक और जातिका की आर्थिक स्थिति खराब हो रही होती है। उस परिस्थिति में ये विचार करना होगा आपको कि कौन सा वह पापक ग्रह है जो इन्हें पीड़ित कर रहा है, धनेश लाभेश की स्थिति क्या है और गुरु की स्थिति क्या है। इन पर यदि आपने विचार कर लिया तो आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप जान जाएंगे कि समस्याओं की मूल वजह क्या है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।